नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामईन इज़ाम, हज़रत अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह ने हुलियतुल औलिया में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नक़ल की कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उल्लू परिंदा हाज़िर हुआ और आकर के उसने सलाम किया। जवाबन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालेकुमुस्सलाम या हमा फरमाया और फिर उसके बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू परिंदे से चंद सवालात किए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उल्लू ज़रा ये बता, तू खेत की चीज़ क्यों नहीं खाता? उल्लू ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, खेत की चीज़ मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से इसी खेत की चीज़ के खाने की वजह से ही निकाला गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उल्लू, तू पानी क्यों नहीं पीता? उल्लू ने कहा कि मैं पानी इसलिए नहीं पीता क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को इसी पानी के आदाब में गर्क किया गया। तूफ़ान नूह जो आया वो पानी की शक्ल में और पूरी कौम को उसमें डुबा दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उल्लू, तो वीरान आबादियों में, खंडरात में, जंगलात में, बयाबानों में तू क्यों रहता है? आबादी में क्यों नहीं रहता? उसने कहा कि वीरान आबादियाँ और जंगलात ये अल्लाह की मीरात है, इसलिए मैं जंगलों में और वीरान मकानों में और खंडरात में रहता हूँ। और कुरान करीम ने भी फरमाया, वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा फ़तिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला व कुन्ना नहनुल वारिसीन। और कितनी आबादियों को हमने वीरान कर दिया, हमने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया, उनके ऐशो इशरत को खाक में मिला दिया, उनके खुशनुमा महल्लात ये खंडरात में तब्दील हो गए, उनकी आबादियाँ ये वीराने में तब्दील हो गई। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, अब हम ही इस आबादी के वारिस हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उल्लू, जब तो इन वीरान आबादियों से और इन खंडरात से जब तू गुज़रता है तो क्या कहता है? उल्लू ने कहा कि जब मैं खंडरात से, वीरान मकानों से जब मैं गुज़रता हूँ तो कहता हूँ कि इस आबादी के रहने वालों, तुम्हारी ऐशो इशरत कहाँ चली गई? तुम्हारी वो तरब मस्ती कहाँ चली गई? मैं उनसे यही सवालात पूछता रहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उल्लू, ज़रा ये बता, जब तू जंगलात में बैठता है, वीरान मकानों में बैठता है तो क्या कहता है? उल्लू ने कहा कि मैं कहता हूँ कि गफलत में सोने वालों, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और हैरत का मकाम है तुम्हारे लिए कि तुम पर अज़ाबात आते रहते हैं फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो, गफलत की नींद में पड़े हुए हो, तुम सोए हुए हो। तुम्हारे लिए हैरत का मकाम है, तुम्हारे लिए अफसोस का मकाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उल्लू, ज़रा ये बता, तो दिन में क्यों नहीं निकलता, रात में ही क्यों निकलता है? उल्लू ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं दिन में क्या निकलूं? दिन में मैं देखता हूँ कि औलाद आदम यानी इंसान एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, भाई भाई पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन में नहीं निकलता, रात ही में निकलता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उल्लू, ज़रा ये बता कि तेरी बोली क्या होती है, जब तू बोलता है तो क्या बोलता है? उल्लू ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
मेरी बोली ये होती है कि गफलत में सोने वाले बेदार हो जा और आखिरत के लिए कुछ तोशा तैयार कर ले, और आखिरत के लिए अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार रख, वरना पछतावे के अलावा तेरे हाथ कुछ ना आएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सवालों जवाबात के बाद फ़रमाया कि उल्लू से ज़्यादा बेहतरीन नसीहत करने वाला और इंसानों पर शफ़क़त करने वाला कोई और परिंदा नहीं है। ये रिवायत हयातुल हैवान जिल्द 2 सफ़ा 387 पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।